बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं सफ़र सिक्योरिटीज़ को। कन्फर्मेशन तो क्या ख़रीदना चाहिए। 200% का कैश है और दोस्तों 10% बोनस शेयर्स का अनाउंस हुआ। ये वो हमारे टॉपिक्स हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ खबरें भी शामिल करेंगे और ख़बरें काफ़ी बड़ी खबरें होंगी। छोटी मोटी खबरें जब कम रेलिवेंट खबरें उनका शामिल करना प्रोग्राम को बहुत बड़ी वीडियो बनाने के मुतरादिफ होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि कम खबरों को और सबसे बड़ी जो खबरें हैं और इस वक्त सबसे बड़ी खबरें आज के दिन जो कंफर्मेशन है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बहुत करीब पहुंच गया है पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के लिए। और सिर्फ एक चीज़ अब बाकी रह गई है, वो चाह रहा है कन्फर्मेशन दें कि एक्सटर्नल जो पाकिस्तान की फाइनेंसिंग है जून 30 तक के लिए, जो कि $7 अरब है। $5 अरब पाकिस्तान ने इंतज़ाम कर रखा है और $2 अरब की जो बाकी है उस पर कन्फर्मेशन चाहिए। उसे एक डॉलर का हिसाब चाहिए कि पाकिस्तान कहाँ से रिसीव करेगा। रिसीव करके फिर आए तो हम तैयार हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को साइन करने के लिए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आज बाज़ार लगभग घूम फिर कर वहीं आकर बंद हुआ। 24 पॉइंट का सिर्फ इजाफा देखा गया कारोबार के अख्ताम पर। हालांकि पूरा दिन आज 100x ऐसे लगा जैसे कि अभी निकला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 284 पॉइंट्स का इंटरडे इजाफा बिल्कुल काम नहीं आया और इवेंचुअली जो क्लोजिंग है वो एक रिएक्टिव नोट पर एक बार फिर से हुई है। 24 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 100x 41,358 की सतह पर बंद हो गया, बहुत करीब आज के लो के बंद हुआ। वॉल्यूम्स में मजीद कमी हो गई 4.15% की और 19 करोड़ 43 लाख शेयर्स का टोटल कारोबार देखा गया मार्केट में, जिसकी मालियत तकरीबन 8.3 अरब रुपए की थी। कल हमने 20 करोड़ 26 लाख शेयर्स का काम देखा था मार्केट में और उसकी मालियत 7.1 अरब रुपए की थी। और यूँ मालियत के लिहाज से आज इजाफा है, लेकिन वॉल्यूम्स में कमी देखी गई है। टोटल आज 351 स्टॉक्स ने हिस्सा लिया, कल के 352 के मुकाबले में। 176 स्टॉक्स की कीमतों में गिरावट रही, 151 की कीमतों में इजाफा, जबकि 24 स्टॉक्स आज मुस्तहकम पाए गए। बैलेंस काफ़ी हद तक शिफ्ट होता हुआ आज जो दूसरा दिन है 100x जहां पर रिएक्टिव किस्म की क्लोजिंग करने में कामयाब हुआ है। तमाम लगभग इंट्राडे गेंस ज़ाया किए और एक अपर साइड पर लंबी विक छोड़ी। उसका मतलब बहुत वाज़ेह है, आने वाले दिनों में यानी कि कल एक फैसला कुन दिन होगा, बहुत अहम दिन होगा। 100x की जो इस वक्त चाल है वो डाउन साइड जाने की है, करेक्शन के मूड में नज़र आ रहा है और 2 दिन की रिजेक्शन ये काफ़ी बड़ा सबूत है। इससे पहले हमने परसों रिजेक्शन देखी थी 100x में, लंबा गेम था इंट्राडे और क्लोजिंग बिल्कुल रिएक्टिव किस्म की क्लोजिंग रही थी। और उसका मतलब है कि अप साइड पर यानी कि ऊपर 100x जैसे ही बढ़ता है वहाँ पर प्रेशर होता है, प्रॉफिट टेकिंग होती है और बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट इस वक्त बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो उस बढ़े हुए लेवल को मज़ीद आगे जारी रखें और आगे जारी तभी रखेंगे जब वो नई ख़रीदारी बनाएंगे उन लेवल्स पर, तो 100x प्रोपेल करेगा, ऊपर धकेला जाएगा, लेकिन वो इवेंचुअली अभी तक देखा नहीं गया। तो लोअर साइड पर 100x का जो इस वक्त सपोर्ट है वो 41,104 पॉइंट की सतह पर रहेगा। हमारी जो तवक्कुआत है मज़ीद फर्दर जो हमारा स्टैंस है मार्केट पर इस वक्त पिछले 3 दिनों से मार्केट बिल्कुल उसके बराबर रिएक्ट कर रही है। एक किस्म का कंसोलिडेशन मूड नज़र आ रहा है 100x में हालिया रैली के बाद। तो कंसोलिडेशन पैटर्न कल भी हम देखेंगे, लेकिन शायद लोअर साइड पर 100x को मूव करता हुआ देखें। दूसरे नंबर पर हमारा जो आज का दूसरा टॉपिक रहा वो कैश पेमेंट और बोनस के हवाले से बड़ा कैश पेमेंट। हाई नून लेबॉर्ट्रीज़ ने आज अपने रिज़ल्ट को अनाउंस किया और उसने अनाउंस किया कि 200% का कैश उसने अनाउंस किया, साथ साथ उसने 10% बोनस शेयर्स भी अनाउंस किए। कंपनी एक्स हो जाएगी तकरीबन 19 अप्रैल को एक्स हो जाएगा और उसका जो इस वक्त
रेट है, अगर हम उसका जायज़ा लें, आज 4 रुपये 24 पैसे की गिरावट देखी गई स्टॉक में जैसे ही रिज़ल्ट अनाउंसमेंट के बाद। कोई इतना खुशी से नहीं लिया मार्केट पार्टिसिपेंट ने, सरमायाकारों ने इतने अच्छे रिज़ल्ट को। 471 रुपये और 43 पैसे की आज स्टॉक में क्लोजिंग देखी गई, 4 रुपये 24 पैसे की कमी के बाद। स्ट्रैटेजी आज रहेगी, अगर आप 19 अप्रैल का जहन में रखें, तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का वक्त है स्टॉक को एक्स होने में, बड़ा टाइम है। और लोअर साइड पर आपको एंट्री बनानी चाहिए स्टॉक में। हमारी जो तवक्कुआत हैं डाउन साइड पर स्टॉक में लगभग 503 पॉइंट्स की सतह जो उसकी है वो अपर साइड पर रेजिस्टेंस रह सकती है, ये टारगेट हो सकता है। जबकि डाउन द लोअर साइड 461 460 रुपये की सतह अगर आपको मिलती है, क्योंकि बहुत वक्त है, अभी महीने से ज़्यादा वक्त है, तो यहाँ पर आप ख़रीदारी बना सकते हैं। फ़िलहाल स्टॉक अपनी तकरीबन 52 वीक की जो उसकी लो है वो 447 रुपये की सतह है, उसके बहुत करीब है ये सपोर्ट लेवल। वहाँ पर चूँकि रिस्क आपके अपने कंट्रोल में होगा, टोटल कंट्रोल में होगा, तो यूँ कम से कम चांसेस हैं लॉस के, और 503 रुपये का टारगेट प्राइस इस असना में रह सकता है। दूसरी तरफ होंडा एटलस कार्स ने अपने प्लांट को बंद कर दिया। 9 मार्च यानी कि कल से प्लांट उसका प्रोडक्शन तमाम किस्म की बंद रहेगी। कंपनी 9 से 31 मार्च तक प्रोडक्शन अभी हालिया जो उसकी स्टेटमेंट है उसके मुताबिक बंद रखना चाह रही है, क्योंकि उसको जो रॉ मटेरियल्स हैं वो उसमें उसको हासिल करने में बहुत दुश्वारी का सामना है। देखते हैं इसको एक्सटेंड करती है। 31 मार्च को ये पता चलेगा कि कंपनी के पास ज़खायर में रॉ मटेरियल अभी आ गया है या उसको प्लांट को मज़ीद एक्सटेंशन देनी होगी। दूसरी तरफ रोशन डिजिटल अकाउंट का इनफ्लो पाकिस्तान में 5.81 अरब डॉलर्स की सतह को पहुंच गया। जुलाई ये फरवरी का फिगर रहा फरवरी में, और ये फिगर कुल मिलाकर फिगर है जब से आरडीए शुरू हुआ सितंबर 2020 में, और बहुत बड़ा इन्फ्लो है। वैसे इन टर्म्स ऑफ अगर हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को देखें जो कि 2019 में प्रोग्राम शुरू हुआ था, उन्होंने इतने पैसे नहीं दिए पाकिस्तान को जितना कि रोशन डिजिटल ने अट्रैक्ट किया है। फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका और उसके चेयरमैन के जो कमेंट्स थे कल, उन्होंने बहुत भौचाल बर्पा कर दिया अक्रॉस द बोर्ड तमाम स्टॉक मार्केट्स में, जहां पर अपनी स्टॉक मार्केट्स भी शामिल हैं अमेरिका की। चेयरमैन साहब का कहना है कि अब जो उन्होंने नज़र आ रहा है, बजाय इसके कि ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल बैंक ने रेट को एक सतह पर पहुंचकर अब उसने गो हेड दे दिया कि अब मज़ीद इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका चेयरमैन साहब के जो कमेंट्स हैं कि फेडरल रिजर्व मज़ीद इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगा, और जो कि प्रीवियसली एक्सपेक्ट किया गया था पिछली दफ़ा कि अब जो रेशो है रेट बढ़ाने की वो शायद कम हो जाए, लेकिन मौजूदा जो डाटा है उसके मुताबिक उनका मानना है कि अब मज़ीद हम टाइट करेंगे इंटरेस्ट रेट्स को। तो ये वो बुनियादी वजह है जहां पर हमने क्रूड स्टॉक मार्केट्स में कल बहुत बड़ी गिरावट देखी थी। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़ियात के साथ एक बार फिर से। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।